यस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट वाले में सेक्शन में हम लोग कुछ बेसिक बातें कर रहे थे। तो कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हम लोग समझ रहे थे सैटेलाइट के रिगार्डिंग। तो अभी तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ रीजंस बताए थे, राइट। अब इन रीजंस में, यस राहुल, अगर इसके बाद अब हम लोग जैसे पोजीशंस के अकॉर्डिंग सैटेलाइट 3 पोजीशंस पर जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर मैं पोजीशंस वाइज बात करूं तो अकॉर्डिंग टू पोजीशंस हम कह सकते हैं 3 तरह के सैटेलाइट। अकॉर्डिंग टू पोजीशंस, अकॉर्डिंग टू पोजीशन पर सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो LEO आता है। LEO का मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, राइट। 3 पोजीशंस पर हम लोग बेसिक बातें करते हैं। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं LEO, फिर MEO, अनुराग ठाकुर आपकी ब्रांच क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट। कंट्रोल लास्ट सेक्शन में कराया गया था, उसके क्वेश्चंस थे। माइक्रो प्रोसेसर अपलोडेड है, उसके क्वेश्चंस थे। एक बार थोड़ा सा अपने आप को देख लें, मेजरमेंट के क्वेश्चंस थे, राइट। अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लें। पेपर आप तक बाद में पहुंचता है, पहले मेरे पास आता है। सॉरी, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अगर मैं लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो लोअर अर्थ ऑर्बिट पर यहां 3 बातें होती हैं। फर्स्ट, LEO के लिए जो हम लोग, देखो, जो हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट पर ओरिएंटेशन कर रहा है, मतलब अर्थ के अराउंड लोअर अर्थ ऑर्बिट पर है, तो वो ऑलमोस्ट 500 से, ये ऑलमोस्ट 500 से 500 टू 2000 किलोमीटर की रेंज में होता है, राइट। 500 से 2000 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट, इस पर लगभग, इसको अर्थ के अराउंड, क्योंकि अर्थ के बहुत नियर है, इसको जो रिवोल्यूशंस पर 90 टू 120 मिनट्स का रिवोल्यूशंस लगता है, ठीक है। 90 से 120 मिनट का। और
इसके लिए हम कह सकते हैं जो इसकी स्पीड होती है 20,000 से 25,000 किलोमीटर पर आवर होती है। और ज्यादातर इंडिया वाले जो सैटेलाइट सिस्टम है वो एलईओ पर ही काम करते हैं। एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट। राइट। लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाद सेकंड जो हम बात करते हैं मेनली वो एमईओ की करते हैं। और जब हम एमईओ की बात करते हैं तो इसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है इस पर जो हमारे पास वैल्यू लगभग चलती है इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें, राइट, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 5,000 से 15,000 किलोमीटर। ये ऑलमोस्ट 5,000 से 15,000 किलोमीटर के स्पेस पर वेरी करता है, राइट। और जनरली अगर माइल्स कैलकुलेशन हम करें तो लोग इसको 3100 से 7500 माइल्स भी कहते हैं, राइट। और अर्थ का जो पूरा ये ड्यूरेशन कंप्लीट करता है इसको लगभग 2 to 8 आवर्स के बीच में लगता है टाइम। और जनरली 6 आवर्स स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, राइट। ये एमईओ है। कुछ 24 घंटे भी ले लेते हैं, राइट। दिस इज एलईओ एंड एमईओ।
ठीक है। अच्छा, जीईओ मैं पहले लिखवा चुका हूं स्टार्टिंग पर, कहीं मैंने लिखवाया था जीईओ। तो जीईओ 35,855 या 900 किलोमीटर होता है, काफी हाई होता है, राइट। ये डाटा मैं पहले लिखवा चुका हूं जीईओ। तो ये कम से कम आपको ये याद रखना होगा। 3 वर्जन है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है जीईओ। जीईओ को अगर हम जीईओ की बात करें, जीईओ, तो जीईओ पर अगर बात की जाए तो जीईओ पर जियो स्टेशनरी होता है जो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इस पर मैंने आपको बताया था ये होता है 35,890 या 35,900 मान लें हम, 35,900 किलोमीटर। और इसके लिए पूरा ऑर्बिट करने में इसको लगभग लगता है 24 आवर्स। ये सबसे दूर होता है, राइट। तो 3 है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सुनते जाएं आप। एक है लोअर अर्थ ऑर्बिट, अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो इसके सबसे पास जो ऑर्बिट बनता है वो कौन सा है, एलईओ। और एमईओ का मतलब है अगर ये अर्थ है तो इससे थोड़ा दूर। और अगर हम जीओई की बात करें तो इससे लगभग 35,000 किलोमीटर दूर, राइट। तो जो सबसे दूर होता है वो जीईओ होता है। सबसे ज्यादा समय सैटेलाइट को, देखो इधर स्टूडेंट्स, जैसे अगर बात की जाए यहां पर, ये विजिबिलिटी है सबको, जैसे ये बात की जाए आप ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लो अर्थ है, राइट। और इस अर्थ के अराउंड एलईओ यहां है, राइट। इधर देखो लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब, राजा रानी देखिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, ये अर्थ है, इससे लगभग, इससे लगभग 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी हो केवल होती है। और जब 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी होती है तो ये बहुत क्लोजर है। तो यहां जो सैटेलाइट चलेगा, इसको चलने में बहुत कम टाइम लगेगा अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और लगभग ये 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, 1.5 से 2 घंटे में। और इसकी स्पीड जो होती है वो 20,000 से 25,000 किलोमीटर पर आवर होती है, राइट पूजा, एलईओ। और जब हम एलईओ के बाद बात कर रहे हैं एमईओ की, तो एमईओ वाला अगर बात की जाए तो एमईओ वाला यहां है। अब आप बताओ, एमईओ, ये था एलईओ, ये था एमईओ, और जो लास्ट है जीईओ। अब बताओ मुझे तीनों में क्या जीईओ सबसे दूर है? और अगर जीईओ सबसे दूर है तो क्या इसके सैटेलाइट को चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगेगा? तो जीईओ वाले सैटेलाइट को 24 घंटे लग जाते हैं पूरा कंप्लीट करने में चक्कर, राइट। और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा मेंटेन करके चलते हैं तब भी इसको 24 घंटे लगते हैं। और जो एमईओ है, राइट, इसकी इसकी स्पीड ज्यादा होती है, राइट। फिर भी फिर भी क्योंकि ये पास है इसलिए इसको केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं। और जो सबसे पास है, राइट, इसको चक्कर लगाते समय केवल बहुत जल्दी 1.5 से 2 घंटे, कहीं मैंने लिखवाया होगा, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, राइट।
इंडिया सबसे ज्यादा जो लॉन्च करता है सैटेलाइट वो कौन से हैं? एलईओ, राइट। इंडिया जिन सैटेलाइट्स को सबसे ज्यादा लॉन्च करता है वो कौन से हैं? एलईओ। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन तीन तरह के सैटेलाइट होते हैं, एलईओ, एमईओ, जीईओ। एक सैटेलाइट और होता है एचईओ, हाई इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, राइट। चपटी नुमा संरचना होती है उसकी। लेकिन एचईओ को हम लोग एक्चुअल नॉमेनक्लेचर में ना लेकर तीन लेते हैं। कौन कौन से? एलईओ, एमईओ और जीईओ। क्या ये बात सभी को क्लियर है? स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिकल होती है अर्थ, है ना, वैसा बनाना होगा। क्लियर? ये कौन सी बात है? अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अब पोजीशन के बाद अगर मैं आपसे कहूं दो तरह के सैटेलाइट और होते हैं, एक इक्विटोरियल और एक इंक्लाइंड। इक्विटोरियल और इंक्लाइंड। तो नेक्स्ट यू कैन गिव द हेडिंग। ये हो गया तीनों सबका। यूपी एमआरसी का पेपर आप लोगों ने दिया है? पूजा, गोविंद, मेजरमेंट आया था? कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रो कंट्रोलर, पीएलसी। हाँ, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन दिखे या नहीं? राइट। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं दो तरह की बातें, एक मैं कह रहा हूं ऑर्बिट के, देखो ऑर्बिट की मैंने बात की, तीन तरह की ऑर्बिट बताई अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अब मैं ऑर्बिट के अलावा ऑर्बिट को अगर मैं बोलूं एक और परिभाषा, इक्विटोरियल एंड इंक्लाइंड ऑर्बिट। बिल्कुल, ईडीसी के भी कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, मॉसफेट से, करेक्ट। पेपर बहुत स्टैंडर्ड आया था, इजी का। इलेक्ट्रिकल वालों का तो ठीक था, आप लोगों का थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर आया था। देखो, यदि सैटेलाइट if satellite moving along the equator, if satellite moving along the equator, right? If satellite moving along the equator, if satellite moving along the equator, then this is, then this type of orbital is called equatorial orbit.
और यदि ये किसी सर्टेन एंगल पर तिरछा है, इंक्लाइंड है, इफ सैटेलाइट मूविंग along the inclined along the inclined on earth, then such type of orbit is called inclined orbit. तब इस टाइप की ऑर्बिट को इंक्लाइंड ऑर्बिट भी कहते हैं. राइट? यस गोविंद. लिख लिया सभी ने? इंक्लाइंड का बेसिक मतलब क्या समझ में आ रहा है? तिरछा. राइट? और इक्वेटोरियल वो रेखा है जो सेंटर से पास होकर जाती है. राइट? तो अगर मेरे पास सेंटर से पास होकर जो बनेगा, तो वो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सेंटर से पास होने वाला. मतलब क्या बोलते हैं उसको? भू. राइट? भू सेंटर. देखो नाम ही भूल गया मैं. भू सेंटर मीन्स भू मेडुअल नहीं, भू मिडिल, भूमध्य. राइट? जियोग्राफी. अब समझ जाओ, मैंने बहुत मेहनत करके बताया है. लुक, ऐसा कह रहा हूं, जैसे ये अर्थ है और इस अर्थ पर, ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर अगर जो हमारे पास ऐसा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा, राइट? एक रिवॉल्वमेंट ऐसा हो सकता है, एक रिवॉल्वमेंट ऐसा भी हो सकता है. राइट? अब आप मुझे बताओ, खुद समझते हुए, क्या ये कुछ जो रिवॉल्वमेंट है, ये हमारे पास अगर सैटेलाइट, इधर देखो सब, सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अगर, तो क्या ये हमारे पास इक्वेटोरियल ऑर्बिट है? राइट? और अगर ये कुछ एंगल से मुड़ी हुई है, तो क्या इसे इंक्लाइंड ऑर्बिट बोलेंगे? तिरछी क्या बोलते हो इंक्लाइंड को? और इसको भू सेंटर. राइट? तो ये जो ये भू सेंटर वाला है, इसका टेक्निकल नाम बार बार भूल रहा हूं. राइट? तो इसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट कह सकते हो, और इसे क्या कह सकते हो आप? इंक्लाइंड ऑर्बिट. एक ऑर्बिट और होती है जिसे कहते हैं पोलर ऑर्बिट. प्लीज केयरफुली ऑब्जर्व. अगर मैं कहूं पोलर ऑर्बिट, अगर मैं नाम लेता हूं पोलर ऑर्बिट, बहुत ध्यान से देखें, पोलर ऑर्बिट का मतलब है ऐसी ऑर्बिट लाइक दिस. हाँ बोलो. पोलर ऑर्बिट का मतलब, इधर देखो राजरानी,
पोलर का मतलब एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री पर, राइट, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। जो जियोग्राफी में आपने पोलर पढ़ा होगा, पोलर ऑर्बिट पर, यहां दीज आर पोलर ऑर्बिट्स, राइट। ये हमारे पास इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, और ये कौन सी ऑर्बिट है? इंक्लाइंड ऑर्बिट। यस 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 यस, भूमध्य रेखा, राहुल, यस, माध्य, ओके, राइट। इक्वेटोरियल मींस भूमध्य रेखा के पास से होकर गुजरने वाली ऑर्बिट, राइट। ये इंक्लाइंड है, और ये वाली पोलर पोलर पोलर। आपने जब अर्थ को पढ़ते हो, मैप पढ़ते हो, तो आपने पढ़ा था कि इस अर्थ के अराउंड यहां पोलर ऑर्बिट बनती है, और ये पोलर ऑर्बिट कौन सी है? 90 डिग्री, राइट। तो ये तीन तरह की ऑर्बिट होती है, एक इक्वेटोरियल, एक इंक्लाइंड, और एक पोलर। पोलर एग्जैक्ट कहां बनती है? 90 डिग्री। अरे जो पोल से पास होती है, पोल क्या बोलते हो उसको? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मैं लिख देता हूं, नहीं तो सब इधर उधर कर दोगे। दिस इज पोलर ऑर्बिट, ठीक है, और ये वाला है इक्वेटोरियल। राहुल, एक बार में बताओ, एक बार भूमध्य, एक बार भूमध्य। दिस इज भू सेंटर, राइट, हाँ। इसको कहेंगे इंक्लाइंड। तो मिस टाइप हो गया था राहुल, ओके। मतलब अब सही है ये मध्य वाला? ठीक है, जो भी है, मध्य माध्य। हिंदी, दैट इज द प्रॉब्लम, हिंदी में सब कुछ एक जैसा है, राइट। अब अगर हम लोग सेंटर पोजीशन की बात करें, राइट, तो सेंटर पोजीशन के बाद, ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये जो पोल से पास होती है पोलर ऑर्बिट, और ये वाली इंक्लाइंड ऑर्बिट, राइट। तीन तरह की ये भी पोजीशंस हो गई ऑर्बिट की। ये कौन सी पोजीशंस थी? ये दूरी के हिसाब से थी, एलईओ, एमईओ और जीईओ, राइट, अकॉर्डिंग टू पोजीशंस जो दूरी वाली है, राइट। और ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें थर्ड एक पोलर नहीं लिखा है ना ऊपर, एक और लिख लो, राइट। एक ऑर्बिट छूट गई है। अरे और भी होती है मोलनिया, कई सारी होती हैं। पोलर ऑर्बिट के लिए लिख लो, पोलर ऑर्बिट, polar orbit is the orbit which passes polar orbit is the orbit which passes
over the poles. हो गया कंप्लीट, राइट? देखो, एक यहां पर, इधर 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 सुनो, पोलर ऑर्बिट का यूज कहां कर, सुन लो सुन लो, सुनो। तीन तरह की ऑर्बिट हमने देखी, राइट? एक हमने देखा इक्वेटोरियल, जो लगभग सेंटर के पास कंट्रीज हैं उनके लिए ये ऑर्बिट थ्योरी अच्छी है। कौन सी? इक्वेटोरियल। कुछ कंट्री ऐसी है जो इंक्लाइंड पर है, उनके लिए इंक्लाइंड वाली ऑर्बिट अच्छी है। कुछ ऐसी कंट्री हैं जो पोल्स पर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स, अरे बोलो हाँ ना, उनके लिए पोलर ऑर्बिट अच्छी है। ऐसे ही कुछ कंट्री ऐसी हैं जो रसियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन पर है, उनके लिए मोलानिया ऑर्बिट चलती है, राइट? उनके लिए, उनको चाहिए अनइंटरप्टेड सर्विस, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, तो रसियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन से घूमते हुए इस ऐसे इंक्लाइंड होती है जो रसियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन को कवर करके ऐसे घूम जाए। एक होती है पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट का मतलब, मान लीजिए कोई प्लेन या कोई रडार, कोई ऐसी विषय वस्तु जो अर्थ के अराउंड कहीं मूव कर रही है, राइट? तो उसको हमें पार्किंग अथॉरिटी चेक करनी होती है। जैसे नेविगेशन पर जो प्लेन चल रहे होते हैं, उनके लिए हमें अनइंटरप्टेड सर्विस चाहिए। अगर कोई भी कंट्री का प्लेन या कोई भी ट्रैफिक ऊपर चल रहा है तो उसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें पार्किंग सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, राइट? जिसमें से जो हमारे काम के, मैं वो दो तीन की बात आपसे कर रहा हूं। क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ, तो ये लिख कर नहीं सोचना है कि सर हमने लिख दिया तो कहां से पता चलेगा, राइट? आप लिखोगे बाद में, उसके पहले यहां होगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। गूगल में बाद में आएगा, इससे पहले मैं हूं गूगल में। कोई सैटेलाइट बनी होगी तो पहले मेरे पास आएगी। मोलनिया, मोलनिया, हाँ, दिस इज मोलनिया, मोलनिया ऑर्बिट। ये सोवियत रूस के लिए है, राइट? इंक्लाइंड होती है ये भी, लेकिन अब कई सारी कैटेगरी हैं, राइट? तो आपको इन तीन से मतलब है, ये पूछा था तो बता दिया, राइट? क्लियर है यहां तक? ये तीनों बातें सबको क्लियर हो रही है अब, राइट? इन तीनों बातों में कोई इशू तो नहीं? अच्छा, जैसे मैं आपसे ये कहूं, देखो, इंक्लाइंड ऑर्बिट कितने अंश पर होते, देखो, जो इक्विटोरियल है वो 0 डिग्री पर है, पोलर एग्जैक्ट 90 पर है, इनके बीच में जो भी घूमती हुई ऑर्बिट है सब इंक्लाइंड है, राइट?
कोई इश्यू तो नहीं इसमें? अब थोड़ा सा एक डायग्राम समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये है अर्थ। से दिस इज अर्थ। अभी वेट करना है इस डायग्राम को। ये अर्थ है। अर्थ के बिल्कुल चिपका हुआ, राइट, इसे कहते हैं एलईओ। राइट, लोअर अर्थ ऑर्बिट बिल्कुल चिपका हुआ है। और इसके सेंटर से इसके जो सबसे पास, इस पॉइंट को कहते हैं पेरिजी। और राइट, ये वाला जो पोर्शन है जियो सिंक्रोनस का, यहां इस पोजीशन को कहते हैं एपोजी। APOGEE। एपोजी। और ये वाला हमारे पास इस पोजीशन में सिंक्रोनस ऑर्बिट बन रही होती है। और ये जो ग्रीन कलर है अपने पास, इस ग्रीन कलर की पोजीशन को कहते हैं जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सर्कुलर ऑर्बिट। और इसी पर एलिप्टिकल पोजीशन पर ये कुछ ऐसी बन जाती है। और इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। राइट।
बना लिया क्या सबने? राइट, ये हो गया होगा सभी का। हो गया कंप्लीट। चलो, अब देखो। राइट, सुनिए अब। मैं राहुल आपके क्वेश्चन में आ रहा था, इसलिए इसको बताया था। सुनिए, ये क्वेश्चन था कि सर क्या सैटेलाइट अपने पाथ पर से डाइवर्ट नहीं हो जाएगा? राइट। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करते समय जब भेजा जाता है, ठीक, अलग अलग वेलोसिटी से चलता है। जब इसको हमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना है, राइट, तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब जब जितनी अर्थ की वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी सैटेलाइट की हो। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब कोई सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी बराबर हो जाए। पूजा, जब अर्थ की वेलोसिटी और सैटेलाइट की वेलोसिटी बराबर हो जाए तब कौन सी ऑर्बिट मोशन बनेगा? जियो सिंक्रोनस। लेकिन आप मुझे बताइए, जब यहां लॉन्च तो अर्थ से ही कर रहे हो ना, सैटेलाइट हवा से तो लॉन्च नहीं होगा। अर्थ से जब भेजोगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो पहले उसकी स्पीड इतनी रखते हैं कि वो 300 किलोमीटर को टैकल करे, ये 300 500 एलईओ को। राइट, इसकी स्पीड स्लो होती है, इतनी फास्ट नहीं होती लॉन्चिंग करते समय। और जब ये इस स्पीड से यहां पहुंच जाता है, इसके बाद इसकी स्पीड फिर बढ़ती है, और बढ़ते हुए ये अपने इस मोड पर आने की कोशिश करता है। राइट, इसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है तो इसका मतलब ये इस शेप में आने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से यहां पहुंचने की कोशिश करता है। राइट, और जब इसकी स्पीड फिर अपने सबसे सैटेलाइट का अर्थ से सबसे दूर वाले पॉइंट को कहते हैं अपोजी। सैटेलाइट का अर्थ का इसेंट्रिसिटी होता है, इसे कोई नाम कहते थे हिंदी में। इसेंट्रिसिटी बताओ, इलेप्टिकल, इलिप्स में पढ़ा होगा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इलिप्स, इलिप्स नहीं पढ़ा गोविंद? पढ़ा है तो लिखो, हिंदी बताओ। इलिप्स में अर्थ इलेप्टिकल है ना।
अदिति लिखो। हाँ क्या बता रहे हो? अनम्यूट करके बोलो गोविंद, सुने। देखो अनम्यूट हो नहीं रहा, अनम्यूट करके बोलो, कमांड दे रखी है मैंने। सर उत्केंद्रता है सर। कौन सा केंद्र था? उत्केंद्रता। अच्छा, हिंदी नहीं पता। अच्छा, पूजा ने बताया है परवलय। ओके। परवल है, अति परवल है सर। हम्म। अति परवल है। अति। अति। अरे, इलिप्स तो, इलिप्स को क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल। परवल है। राजा रानी कुछ पढ़ा है? परवल है। दीर्घ ऑर्बिट, अच्छा दीर्घ ब्रेट, राइट, ज्ञान प्रभा। इधर भूमध्य वाले भूमाध्य। ये सर ये हाथी। चलो छोड़ो, अब चेक कर लेना। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब ये इसकी हिंदी अपने आप ढूंढ लेना। गोविंद कोई केंद्रता बता रहे हैं, राइट, एसेंट्रिसिटी। अच्छा, अंडाकार, ओके। देखो जरा, सुन लो, मेरे पॉइंट को जरा समझिए। ये जो अर्थ है, अर्थ एक्चुअल में इलेप्टिकल है, लाइक दिस शेप है, राइट। अर्थ पूरा सर्कुलर नहीं है, राइट। अर्थ से जो भी लॉन्च होगा, ये लॉन्च होने के बाद इस शेप में पहले एलईओ की ऑर्बिट में आएगा, और एलईओ से जब ये तेजी से निकलेगा, पहले एलईओ से जो निकला वो 300 किलोमीटर की स्पीड में, अब इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी जाती है कि ये जाकर जिस कक्षा में इसको स्थापित होना है, उस कक्षा के सबसे दूर वाले पॉइंट पर जाता है, राइट। इस सबसे दूर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? एपोजी, राइट। अब इसकी हिंदी में मत आना, इसको एपोजी ही कहते हैं। और जब ये घूमते हुए, समझना समझना, अरे ऐसे अर्थ नहीं होता ये सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, और घूमते हुए जो सबसे इसके क्लोजेस्ट पॉइंट बनेगा सेंटर से, अर्थ ऐसे है ना, तो घूमते हुए इस ऑर्बिट में जो सबसे इसके पास वाला पॉइंट बनेगा अर्थ के, उसे क्या कहते हैं? पेरिजी। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है एपोजी और पेरिजी में रिलेशन, कौन सा पास कौन सा दूर। तो सबसे दूर वाले को क्या कहते हैं? एपोजी। सबसे पास वाले को क्या कहते हैं? पेरिजी। और ये जो अंडाकार आकृति, हाँ यही अंडाकार साइट, इस आकृति में जब ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो कोशिश है, जब यहां स्टेब्लिश होना है तो इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। स्पीड बढ़ाते हुए जिस पोजीशन में पहुंचता है, इसे ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। तो ये होती है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये अपनी ऑर्बिट को ट्रांसफर करते हुए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचकर घूमने लगता है। क्योंकि पहले पहले राहुल, इसकी वेलोसिटी अलग अलग है, और जब ये अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है, तब ये प्रॉपर उसी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमता है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांसफर ऑर्बिट। पूजा क्लियर है क्या? एपोजी और पेरेजी ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं, राइट। और एक्चुअल में अर्थ इलिप्टिकल होती है। इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, गूगल से सर्च किए। गूगल से क्या आ रहा है? परवलय, उत, अरे ये तो इतना टफ आ रहा है, इसको पढ़ भी नहीं पाओगे, क्या लिख आया है ये? उत के केंद्र, केंद्रता, हाँ यही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक, करेक्ट। राइट। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, चिंता मत करो,
हर पेट की दर्द की दवा है, समय आने पर इलाज किया जाएगा। पूजा चिंता मत करो अभी, दर्द तेज हो तो बताना, दवा भी दे देता हूँ। हो गया कंप्लीट। अब नीचे एक पॉइंट लिखिए, इफ द इफ द एक मिनट, अच्छा ये छोटे छोटे टेक्निकल नाम समझ रहे हो ना, क्योंकि टॉपिक का आपस में जुड़ा। राहुल आप क्या क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए? हाँ, पहले स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, 3 स्टेप में इसकी वेलोसिटी बदलती है। कभी सैटेलाइट लॉन्चिंग देखेंगे तो पहले की स्पीड अलग होगी, बाद की स्पीड अलग होगी, और फिर लास्ट वाली स्पीड अलग होगी, राइट। और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसे एपोजी कहते हैं, और जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है उसे पेरेजी कहते हैं, ठीक है। तो एपोजी और पेरेजी आपको क्लियर होना चाहिए। और एपोजी पेरेजी वो टर्म है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एपोजी पेरेजी, कौन सा पास कौन सा दूर, राइट। अब देखो, एपोजी पेरोजी के बाद जैसे यहां बोला जाए, तीन तरह की बातें होती हैं, तीन स्टेटमेंट्स को समझ लीजिए। यदि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इफ द, राजरानी हिंदी विंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, उसको क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त बता रही हो, वो एलिप्स की हिंदी है। इसेंट्रिसिटी पूछा था, कोई अंडाकार बता रहा है। ठीक है चलो, कम से कम मैं आप लोगों को ये मानता हूं कि हिंदी में तो आप लोग ज्ञानी हो। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट if the angular velocity of satellite is greater than angular velocity of earth, इसका मतलब क्या है, यदि कोणीय वेग सैटेलाइट का ज्यादा तेज है, किससे, हाँ जो अर्थ जिस वेलोसिटी से चल रही है अगर उससे ज्यादा है, किसका वेग, सैटेलाइट का, तब इस एक पोजीशन को कहा जाता है, देन दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड। देन दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड, राइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ज्यादा लिखवाया ना मैंने, सैटेलाइट इज, नो नो नो, रेट्रोग्रेड, उल्टा हो गया स्टूडेंट्स। ज्यादा वाले को प्रोग्रेड कहेंगे, अगर इसका उल्टा होता तब रेट्रोग्रेड। इफ द एंगुलर वेलोसिटी, if the angular velocity of satellite is lower या less than angular velocity of earth, then this is called retrograde,
और यदि आपसे कहा जाए कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी of satellite is equal to velocity of earth, then this is geostationary. तब इसको जियोस्टेशनरी कहा जाता है। धरती के सामने ऐसा लगेगा, देखो स्टूडेंट, जितनी वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है उतनी वेलोसिटी सैटेलाइट घूम रहा है, एक दूसरे के सामने कैसे लगेंगे? स्टेशनरी लगेंगे। इसे क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी। हो गया कंप्लीट। अब अगर देखो, समझे? जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट है, राइट, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट पर 2 पॉइंट बनते हैं। ध्यान से सुने, आप लोग प्रॉपर बनाएंगे ऐसे, राइट, एक बार में। ये है सैटेलाइट की ऑर्बिट, सैटेलाइट जिस कक्षा में चल रहा है, राइट। इधर देखो, सैटेलाइट जिस कक्षा में चल रहा है, सैटेलाइट को चलते समय जो सबसे दूर पॉइंट है, राइट, अर्थ से चलते हुए जो सबसे दूर पॉइंट बन रहा है, क्योंकि अर्थ कैसी है? एलिप्टिकल। अरे बोलो हाँ या ना। तो चलते समय जो सबसे दूर वाला पॉइंट है, इसी को क्या कहते हैं? एपोजी। इसी को क्या कहते हैं? एपोजी। APOGEE। और जो सबसे पास वाला पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? पेरिजी, राइट। अब समझें, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को कहते हैं माइनर एक्सिस।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाली लाइन जो होती है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस, इसका नाम है माइनर एक्सिस। और अगर मेजर एक्सिस की बात करें तो ये वाली लाइन हमारे पास कौन सी एक्सिस है, इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की वैल्यू को हमने मान लिया ए, राइट। माइनर एक्सिस की वैल्यू को हमने मान लिया बी, राइट। और ध्यान से समझें, चलो लिख लो पहले आप। ये सेमी है ना, हाफ हाफ के लिए, सेमी मेजर एक्सिस जो बोलोगे इसको, सेमी, सेमी माइनर एक्सिस। राइट। देखो ये वाली जो दूरी है ये ए है, राइट। और ये वाली जो दूरी है ये बी के लिए है, तो ये अपनी माइनर एक्सिस है और ये अपनी मेजर एक्सिस है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात को जरा समझें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास पॉइंट को जरा समझिए, एपोजी वो पॉइंट है एपोजी इज, इट इज दैट पॉइंट, it is that point it is that point in the satellite that point in the satellite orbit that is सबसे दूर है, that is farthest, farthest का मतलब सबसे दूर, from the center of earth, right, from the center of earth। अब and apogee is the distance apogee is the distance apogee is the distance sorry and apogee distance बोले ना, and apogee distance is and apogee distance is r a,
आर का मतलब डिस्टेंस है, राइट। अब बताओ आर ए का फार्मूला होता है ए प्लस ए ई, अदरवाइज ए वन माइनस ई, राइट, ए वन माइनस ई। अब जो पेरिजी होता है, अगर मैं पेरिजी को भी डिफाइन कर दूं, इसके बाद दोनों बातें फिगर में बताता हूं। पेरिजी का मतलब है, पेरिजी इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट इन द satellite orbit that is nearest, सबसे समीप, बिल्कुल शुद्ध है एकदम, ढूंढकर, that is the nearest to the earth, and the perigee distance, स्टूडेंट्स इलाहाबाद में भी पड़ रही है ठंडी, बता रहे थे आप लोग ठंडी आ नहीं है, गोविंद, ठीक है, हाँ। क्या नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, प्लस ही तो है, ए प्लस ए। ये बताओ, क्या बता रहा हूं मैं, ए प्लस ए प्लस ही होगा, जुड़ेगा। फिर देखो, एंड द पेरेजी डिस्टेंस, अभी फिगर में बताऊंगा कैसे जोड़ता है, चिंता ना करो। एंड द वेरे, लेकिन सबने बोला कोई बात, अरे इतना समझ जाओ, समझ गया, प्लस है, प्लस है, राइट। वही मुझे लगा, 4-5 लोगों ने एक साथ, गोविंद 3 to 4 डिग्री, अच्छा, इतना 3 to 4 हो गया, तो दिखा रहा होगा अभी 7-8 होगा, 3-4 पहुंच गया, तो चलो फिर, कह रहा हूं थोड़ा बहुत और बढ़ ही जाए, सॉरी कम ही हो जाए। मैं आ गया इलाहाबाद, हाँ, 8-10 होगा, 3-4 नहीं है, आगे आ गया, प्रयागराज हूं। अरे पता कर लो, मॉर्निंग में क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों के नेटवर्क बहुत तेज है, सब पता होगा, बोले सर पहुंचे कि नहीं, समझ गए राहुल। इस मामले में आप लोगों का नेटवर्क मुझसे तेज कैच करता है। गोविंद मॉर्निंग में था, ठीक है, गोविंद रहा होगा, चलो। ये कौन सा था, एंड द पेरेजी डिस्टेंस इज आरपी, पेरेजी की डिस्टेंस आरपी है, तो आरपी बराबर, आरपी बराबर ए से घटा दो माइनस ए, जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ए वन माइनस ई। इधर सुनिए चलो, अब डायग्राम को जरा देखो।
पूरा पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस इसी में रहना, ठीक है, केवल समस्या समस्या समस्या। ई क्या है ज्ञान प्रवाह? यही तो है वो जिसकी इतनी देर से चर्चा हो रही है। देखो उसने लिखा था अदिति ने, हिंदी कहाँ गई? उत केंद्रता, ठीक है, यही है वो केंद्रता, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको वैसे, राइट। बाकी पता नहीं, राहुल सेंटर पर जाकर देखो, पूछो। चलिए अब मैं थोड़ा बातें कर लेता हूं। देखो इधर समझो, इधर समझ लो, समझ लो। मेजर एक्सिस पर इस डिस्टेंस को अगर हम बात करें, राइट, तो ये जो पूरी डिस्टेंस होती है, इस पूरी डिस्टेंस का, इधर अरे इधर सुनो, ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस को हम बी मानते हैं, मेजर एक्सिस को ए मानते हैं, राइट। और हम सारी कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? मेजर एक्सिस। बात समझ पा रहे हैं? ये रही अर्थ। अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होगा, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होगा, राइट, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होगा, इधर ध्यान से देखो, यहां तक की टोटल डिस्टेंस ए है, यहां तक की टोटल डिस्टेंस ए है, राइट। तो मेजर एक्सिस जो हमारे पास थी वो क्या थी? 2a। इसको तोड़कर हमने सेमी लिख दिया। सेमी का मतलब आधे तक, आधे तक ए है और इस आधे तक ए है। क्या बात समझ पा रहे हैं? और ये जो अर्थ है जिसको आप लोग कह रहे हो इलिप्टिकल है, दैट इज व्हाट, चप, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है अर्थ वाला, यस, चपटाकार, ये जो स्ट्रक्चर है, इस पर जो इलिप्स पर इसेंट्रिसिटी बनती है, जो उत्केंद्रता बनती है, राइट, उस सेंटर की वैल्यू, इधर देखो, अब मुझसे इसकी हिंदी मत पूछना, फिर मैं देख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पर। उस सेंटर तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ए ही है, राइट, ये डिस्टेंस ए इंटू ई है। और अर्थ का जो सेंटर है यहीं पर क्या बनता है? उत्केंद्रता, राइट, हाँ, इसेंट्रिसिटी। तो ये इसेंट्रिसिटी पॉइंट है। तो इस डिस्टेंस ए का ई से मल्टीप्लाई करके यहां तक की डिस्टेंस हमें पता चल जाती है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ए। तो इधर बताओ, इधर बताओ, इधर इधर इधर, अर्थ के सेंटर से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है अपोजी की? ए यहां तक था, उसमें ए ही जोड़ दो, तो ए प्लस ए ही हो गया क्या? एपोजी तक की दूरी। यस गोविंद, पेरेजी क्या था? अर्थ के इस पॉइंट से सबसे पास वाले बिंदु की दूरी। तो बताओ सबसे पास में कितना होगा? ये टोटल ए है, ए में ए ही घटा दो, तो क्या आ गया? ए माइनस ए। मुझे लगता है क्लियर होगा। कभी कोई पूछ ले सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है, तो ये बी डिस्टेंस होती है। इसको हम लोगों ने सेमी माइनर में इधर भी मान लिया, इधर भी मान लिया। वास्तव में टोटल को ए लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए और किताबी वाली फॉर्म में लिखने के लिए इस पूरे को क्या ले लिया है? 2a। और इस पूरे को क्या ले लिया है? 2b, जिसमें सेमी में माइनर एक्सिस बी, सेमी माइनर बी, सेमी मेजर ए, सेमी मेजर ए। क्लियर हुआ? बोलो। ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, एपोजी पेरोजी अर्थ, राइट, ऑर्बिट पोजीशन। और सबकी कैलकुलेशन होती है इसमें, ऐसा नहीं है, मतलब इनकी भी कैलकुलेशंस होती है। एपोजी पेरोजी जो भी बन रहा है
इन सबकी भी कैलकुलेशन होती है, कोई भी पॉइंट इसमें छूटता नहीं है। कितना रिवोल्यूशनरी एंगल बनता है, जितना ऑर्बिट से कितना घूमता है, सब कुछ बनता है। राइट, क्लियर है सबको यहां तक? अब मान लो इस पर अगर मैं प्लेन, पहले बताओ एपोजी पेरोजी में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हो गया। इसेंट्रिसिटी का अरे देखो, मैं तो बता ही रहा हूं, आप जितना संभाल पाओ, मुझे लिखाने में कोई दिक्कत नहीं। ई का मतलब है इसेंट्रिसिटी, अब वही जो उसकी हिंदी है। राइट, अरे सॉरी, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई। इस इसेंट्रिसिटी को अगर चेक करो तो ये होता है एपोजी माइनस पेरोजी अपॉन एपोजी डिस्टेंस प्लस पेरोजी डिस्टेंस। राइट, अरे प्रूफ हो क्या, कैसे नहीं रहा? आर ए का मान कितना है? आर ए का मान कितना है? सॉरी, ए 1 + ई माइनस ए 1 - ई बटे ए 1 + ई प्लस ए 1 - ई। तो बताओ, ऊपर ए माइनस ए कट गए, ए प्लस ए 2 ए हो गया, बटे में नीचे ए प्लस ए 2 ए हो गया। क्या कट कर ई नहीं आ रहा? गोविंद, पूजा क्वेश्चन क्लियर है? कहो तो लिखवा दूं फिर और फार्मूले, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सैटेलाइट को लोकेट करके निकाला जाता है, इसकी क्या पोजीशन बन रही है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, लाइन ऑफ एप्साइड बनता है। ठीक है, वहां से ऑर्बिटल के पैरामीटर निकाले जाते हैं। ई बताता क्या है? कुछ नहीं बताता है। क्या बताता है? पढ़े हो कुछ आप लोग कि मैथ भी नहीं पढ़े हो? राजा रानी बताओ, ई क्या बताता है? गोविंद, गोंडा का नाम बदनाम कर रहे हो। वैल्यू ऑफ ई लिखना नहीं, अब ये पूछा है तो बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ ई डिफाइंस या डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसी है ये पता चलता है। अगर ई का मान आया 0 तो ऑर्बिट सर्कुलर होगी। अगर ई का मान आया 1 तब ये ऑर्बिट होगी पैराबोला। राइट, पैराबोला। ई का मान अगर 1 से बड़ा आया तब ये होगा हाई परबोला। सब हिंदी हिंदी निकाल लेना इसकी। ई का मान 1 से छोटा आया तो बचा क्या अपना? इलिप्स। ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये भी लिख लेना, देखो लिख रहे हो। वो लिखवा दो सर, आप बात मत करो, हमारे लिए तो ये भी काम की बात ही है।
हुआ कंप्लीट? उस दिन मैंने कुछ बोला था, लुक एंगल्स, राइट, एजीमुथल, एलिवेशन। अब उस पर भी आ जाते हैं। अच्छा, ये क्लियर है प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड क्या होता है? यदि सैटेलाइट की वेलोसिटी ज्यादा है अर्थ की वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, तब क्या है? प्रोग्रेड। अगर कम है, रेट्रोग्रेड। और जियो स्टेशनरी कब है? जब बराबर है, राइट। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस क्लियर है, एपोजी पेरिजी क्लियर है, राइट। ये छोटे छोटे टर्म है, एलईओ, एमईओ, जीईओ, राइट। क्योंकि अब टॉपिक स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हो गया यहां तक? ठीक है, बाकी फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा। और ये वाला जो पार्ट है, अब इसमें हेडिंग डाल लो आप लोग, लुक एंगल्स। थोड़ा लुक एंगल्स के बारे में, ताकि मुझे याद रहे क्या पढ़ाना है। लुक एंगल्स, लिंक बजट में चलेंगे, राइट। चलो, ओके।